Hi guys, so today we have CA Janak and CA Hitesh Goel who has taken our GS Prime mentorship program, and we are very happy that they have cleared all their rounds in Big Fours, and CA Janak has got placed into Luthra and Luthra, and she has also got many other calls apart from this, so they will be sharing their journey. Thank you so much for accepting the invitation, and you will be guiding the other mentees also who will be thinking of joining the GS Prime mentorship program. तो पहले तो आप लोगों को कैसा लग रहा है आते हुए? सर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, एक तो जो जर्नी हमने तय करी और उसके बाद प्रिपरेशन में जो आपने हमें गाइड किया, हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, हमारे मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस। ठीक है, और इसके अलावा हमें जब भी नेगेटिव फीलिंग आती थी कि कब होगा, कब हमें जॉब मिलेगी, ठीक है, उसमें भी आपने काफ़ी सपोर्ट किया है हमें, हमसे बात करके हमें एक मेंटर एज अ फ्रेंड जो हमें गाइड किया है, वो तो मैं कहूँगी मुझे तो बहुत हेल्पफुल रहा ओवरऑल। और फाइनली मेरी जॉब भी लग गई। ठीक है, मुझे ऑफर लेटर भी रिसीव हो गया, तो आई एम फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी। ग्रेट। हितेश जी आप बताइए। सर मेरे को तो इससे बहुत हेल्प हुई एक्चुअली में। जो हमें नॉलेज नहीं पता होता कि इंटरव्यूज में कैसे आंसर्स देने हैं, कैसे नहीं देने, क्या मटेरियल पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, वो चीजें बहुत ज्यादा पता चली और उसके कारण इंटरव्यूज भी क्लियर हुई ऑल बिग फोर्स। ठीक है, उसके अलावा हमें ना इनसे कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हम इंटरव्यू कोई भी इंटरव्यू दे देंगे। पहले ये होता था कि भी कॉन्फिडेंस नहीं था, कि ये डर लगता था कि भाई इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, भाई फेल हो जाएंगे, फेलियर का डर था। तो इससे ये कॉन्फिडेंस मिला कि भाई चलो ठीक है, इंटरव्यू तो दे के आए, कोई बात नहीं, कुछ भी होगा तो देखा जाएगा। बट उससे ये हेल्प हुई कि भाई क्वेश्चंस पता लग गए, कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, दूसरे लोग होते हैं उनसे नेटवर्किंग से ये पता चल जाता है कि इस इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हमें क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा हमें ये भी पता लग जाता है क्या हम ऐसी चीज पढ़ रहे हैं जो हमें इम्पोर्टेंट नहीं है फॉर इंटरव्यू, तो वो हम दूसरी चीज पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। बेसिकली दैट्स बेसिकली हेल्प मी अ लॉट। हाँ, इसके अलावा जैसे अपार्ट फ्रॉम मैं भी इंटरव्यू प्रिपरेशन ये था कि जैसे आफ्टर द इंटरव्यू प्रिपरेशन व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट वी एक्चुअली हेल्प एज अ इन द मेंटरशिप प्रोग्राम। हाँ जी जनक सर आप। मैं एक ही चीज ऐड करना चाहूंगी कि मुझे ये नहीं पता था कि इंटरव्यू के लिए एक प्रॉपरली आंसर कैसे करना है। ऑल्दो मेरी फील्ड जैसे ऑडिट थी, ठीक है, मुझे ऑडिट करनी तो आती है, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पर मुझे अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है, किस स्ट्रक्चर वे में मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना है, ये मुझे जीएस मेंटरशिप प्रोग्राम से मिला। आर्टिकुलेशन ठीक है, स्किल। मुझे पहले स्टार्टिंग का, हाँ, ठीक है, पहले क्या बोलना है, फिर क्या बोलना है, ऐसे करके जो कितना मुझे एक बोलना स्ट्रक्चर है, आंसर मिला वो यहाँ से मिला। क्या हाँ, नहीं बोलना कितना है, बोलना है, क्या नहीं हाँ, बोलना है साथ वो में ये बहुत भी जरूरी है। क्या नहीं बोलना है। ठीक है, और कि जैसे ऑडिट फील्ड है, तो ऑडिट में तो जो जिसे नहीं पता, जो जिसने इंटरव्यू की प्रिपरेशन प्रॉपर वे में नहीं करी, वो क्या करेगा कि मैं क्या करूं, कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर करूं, कौन सा नहीं करूं, इसी कंफ्यूजन में वो काफी टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जीएस मेंटरशिप की वजह से मुझे क्या हुआ कि मुझे टू द पॉइंट जो मेरे इंटरव्यू के लिए रेलेवेंट है वो मुझे कंटेंट मिला, जिससे कि मैं उन पर अच्छे से प्रिपेयर कर पाई उन टॉपिक्स पर। ठीक है, और इसी वजह से मैं इंटरव्यू में अच्छे से प्रेजेंट कर पाई। जबकि पहले क्या हो रहा था कि मेरा इंटरव्यू, ऑल्दो मुझे प्रैक्टिकली आता था, लेकिन इंटरव्यू के एक्सपेक्टेशन से, इंटरव्यू जो मेरा इंटरव्यू ले रहा है उसके एक्सपेक्टेशन से मैं अप टू द नहीं थी। तो मुझे ये लगता है कि ये इसने मुझे बहुत हेल्प किया है। ठीक है, बहुत ज्यादा। ठीक है, और क्या होता था कि मुझे जब भी मुझे इंटरव्यू की कॉल आती थी ना, ठीक है, उससे पहले फिर उसके बाद मैं प्रिपेयर करना शुरू कर देती थी जब मैं जीएन मेंटरशिप प्रोग्राम में नहीं थी। और जब एट द मोमेंट वो इंटरव्यू का टाइम आता था, मुझे नर्वसनेस इतनी ज्यादा होती थी प्रिपेयर होने के बावजूद भी। और उसकी वजह से क्या होता था, मैं अपना इंटरव्यू ही खराब कर देती थी, क्योंकि मैंने मॉक इंटरव्यू वगैरह प्रैक्टिस ही नहीं किए थे। ठीक है, और बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर क्या बोलना है वो मुझे पता ही नहीं होता था। उसकी वजह से मैं अपना इंटरव्यू ही खराब कर देती थी। ठीक है, लेकिन इस प्रोग्राम में आने के बाद मेरा जो प्रैक्टिस कर करके चीजें ठीक हुई। जैसे सर ने मुझे गाइड किया कि मिरर प्रैक्टिस,
या फिर आप वीडियो प्रैक्टिस करो, अपनी वीडियो बनाओ, उसमें देखो कि कैसे आप बोल रहे हो, आपका आपकी आईज कांटेक्ट है या नहीं, किस हिसाब से बोल रहे हो। तो उन सब चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प किया, और यही मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों ने मुझे अपने इंटरव्यू में आफ्टर सर्टेन टाइम, जब से मैंने जीएस मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करा, फिर तो मेरे इंटरव्यू क्रैक होते चले गए। वो अलग बात है कि मैंने ऑफर्स एक्सेप्ट नहीं किए, बिकॉज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के साथ काम करना चाहती थी, तो मैंने वही चूज किया जो मेरे लिए बेस्ट है। एक चीज और मैंने को पूछना था, लाइक अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरव्यू प्रिपरेशन, ओके, लॉट ऑफ मेनी थिंग्स आर देयर, लाइक रेज्यूमे होता है, लिंक्डइन होता है, नौकरी प्रोफाइल होता है, जिससे कॉल आता है, बिकॉज लोगों का कॉल ही नहीं आता, ये कितना जरूरी है और यहाँ पर हम लोग कैसे हेल्प कर देते हैं। एंड करियर गाइडेंस व्हिच इज अ वेरी प्रॉब्लम फॉर अ सीए फ्रेशर, कौन सा फील्ड चूज करना है उसको लेके भी वो लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं, यहाँ पर हम लोग कैसे कर सकते हैं? सर मैं पहले नेटवर्किंग के बारे में बताना चाहूंगी, ठीक है, और ये भी बताना चाहूंगी कि मुझे बहुत सारे कॉल्स आए, ठीक है, कुछ बच्चों को ये होता है कि कॉल्स ही नहीं आते, तो सर ने जो मुझे गाइड किया कि एक तो अपना रिज्यूम जो है हर प्रोफाइल के लिए के अकॉर्डिंग बनाना है आपको, ठीक है। तो उससे मुझे बहुत हेल्प हुआ, कैसे, क्योंकि जब हम अपना रिज्यूम भेजते हैं, ठीक है, एचआर पर्सन की जैसे सपोज स्टेट ऑडिट के लिए प्रोफाइल है, तो मेन फोकस उसका यही रहेगा कि पर्सन जो है सीए क्वालिफाइड है, ऑडिट में एक्सपीरियंस है या नहीं, या आर्टिकलशिप इसमें की हुई है या नहीं, ठीक है, और इसके पास की स्किल्स हैं या नहीं। वो सब चीजें मुझे यहाँ से पता लगी कि की स्किल्स मुझे क्या क्या अपने रिज्यूम में राइट डाउन करनी है, ताकि मेरे ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहे रिज्यूम को सेलेक्ट होने में, क्योंकि एचआर के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपका वो पूरा रिज्यूम गो थ्रू करे, ठीक है। तो वो मेन बेसिकली यही चीजें देखता है कि एलिजिबिलिटी है, रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, उसके बेसिस पर वो सेलेक्ट करता है। तो इससे मेरा जो रिज्यूम है इन कंपैरिजन ऑफ अदर ज्यादा सेलेक्ट हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ यू सर, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम इट सर ने मुझे गाइड किया कि जब भी आप किसी प्रोफाइल के लिए अप्रोच कर रहे हो और आपके लिए आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो आपको नहीं पता कि उसके लिए क्या प्रिपेयर करना है क्या नहीं, तो आप जो है उसी फील्ड में कोई पर्सन है लिंक्डइन पर, उनसे कांटेक्ट करिए, ठीक है, उनका व्यू जानिए, उनसे पूछिए कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या स्किल रिक्वायर्ड है, मैं क्या प्रिपेयर कर सकती हूँ, फिर उस पर वर्क करना, उसके लिए नोट्स बनाकर अपनी प्रैक्टिस करना, जैसे सर ने मुझे गाइड किया, तो ये मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ। हाँ, आप बताइएगा, जैसे हितेश गोयल, जैसे करियर गाइडेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पर मैं गलती बहुत जन कर लेते हैं, गलत जॉब स्विच कर लिया और फिर उसको दिक्कत आ जाता है स्विच करने का टाइम में, तो आप लोग दोनों सर एक्सपीरियंस बेसिकली भी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये बहुत हेल्प होता है सीए फ्रेशर के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। सर करियर गाइडेंस में ऐसा होता है बेसिकली, जिसके अब सपोज जिसके 6-7 अटेम्प्ट्स लगे हुए हैं, सपोज जिसके लगे हुए हैं अटेम्प्ट्स, तो दे विल नॉट गो टू, बेसिकली उनको कंपनीज तो लेंगी नहीं, क्योंकि उनके अटेम्प्ट्स का क्राइटेरिया होता है, तो दे विल हैव टू गो टू बिग फोर्स और स्मॉल सीए फर्म्स, देन दे कैन शिफ्ट। बेसिकली ये लोगों को प्रॉब्लम आती है कि लोग ना फिर सोचते ही रहते हैं कि कब तक हम लें, कब जॉब लें, लें, क्योंकि मेन क्राइटेरिया क्या आ जाता है, अटेम्प्ट्स का आ जाता है, क्योंकि उनके पास और कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो अटेम्प्ट्स के बेसिस पे लोग घर पे बैठे रह जाते हैं। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है। तो उसमें ये होता है, हम यहाँ पे आपके साथ उनकी ये हेल्प कर देते हैं कि भाई तुम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सर्च करो, यहाँ पे मिल जाएगी तुम्हें, यहाँ पे मिल जाएगी। दैट्स हेल्प्ड अ लॉट। और ये भी है नौकरी की प्रोफाइल से, नौकरी पे हमें तब कॉल आती है जब तक हमारे वहाँ पे कीवर्ड्स नहीं इंसर्ट होते, जब तक हमारे वहाँ पे पैकेज की वो नहीं सही होती कि हमें पैकेज कितना रिक्वायरमेंट और कम से कम लिखना है हमें, क्योंकि हमें सबसे पहले वी नीड टू फोकस ऑन द स्किल्स rather than द मनी और द लर्निंग्स, ठीक है। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट फॉर नौकरी, ठीक है। उसके अलावा लिंक्डइन में हमें ये होता है, लिंक्डइन के थ्रू कॉल्स तो कम आती है, बट नौकरी के थ्रू ज्यादा आती है। बट लिंक्डइन के प्रोफाइल ये होता है कि अगर किसी कंपनी ने आपकी लिंक्डइन पे प्रोफाइल देखनी है ना, तो वो आपकी, अगर आपका नाम उसे पता, तो वो लिंक्डइन पे जरूर जाके देखेंगे एक बार कि बंदा कैसा है, क्या उसकी क्या मतलब क्या क्वालिटीज हैं, क्या उसकी क्वालिफिकेशंस है, कहाँ कहाँ काम किया, क्या क्या काम किया, वो लिंक्डइन से उसे ज्यादा पता लग जाता है। तो दिस हेल्प अ लॉट, क्योंकि ना वो
प्रोफाइल्स अगर नॉर्मल बंदा बनाता है तो उसे समझ नहीं आता कि क्या लिखें क्या ना लिखें। तो इससे ये हमें होता है कि हमें एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स की हेल्प मिल जाती है, ठीक है। हमें एक्सपीरियंस से पता लग जाता है कि ये चीज लिखने का कोई फायदा नहीं है, ये चीज लिखने का फायदा है, इससे हमें कॉल्स आएंगी। और नौकरी से कॉल्स आती हैं, लोग कहते हैं नहीं आती हैं, बट आती हैं, बट तुम्हारा सही चेक रिज्यूमे करने और से तुम्हारी आएगा। कॉल कीवर्ड्स वगैरह और सब कुछ ठीक होना चाहिए वहां पे। सो कॉल्स बहुत आती है वहां से, अगर आपका मतलब वहां पे सब डाटा ठीक है। मतलब अगर आप कुछ उल्टा पुल्टा लिखोगे तो दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर यू, क्योंकि कॉल्स नहीं आएंगे उस हेडलाइन भी बेसिस पे। काफी इंपॉर्टेंट है, तो हेडलाइन, आपका हेडलाइन जो आप लिखते हाँ, हो। हेडलाइन तो वो तो सर वही है ना कि मतलब न्यूज देख के आप न्यूज नीचे वाली पढ़ते हो, तो अगर हेडलाइन नहीं सही होगी तो वो नीचे वाला कौन पढ़ेगा, ठीक है ना। हाँ, तो एक चीज और होती है कि भाई अगर आप नौकरी पे कर रहे हो तो नौकरी की प्रोफाइल हर रोज या 2-3 दिनों बाद अपडेट करते रहो, वो अपडेट सबसे करते बड़ी बात रहो, है कि ये नहीं करता हाँ, है। अपडेट मोबाइल में अपडेट से क्या एटलीस्ट होता है ऐप उनका डाउनलोड करके रख लिया, हमें, स्क्रॉल कर लिया थोड़ा। हाँ, कि लोगों एचआर को मंडे को सबसे ऊपर प्रोफाइल दिखती है आपकी कि आप जॉब की रिक्वायरमेंट में हो। अगर सपोज कोई जॉब लगा हुआ है तो वो नौकरी की प्रोफाइल अपडेट ही नहीं करेगा। तो हमें जब तक हमें जॉब चाहिए तब तक हमें नौकरी की प्रोफाइल अपडेट करते रहना चाहिए। हमें ये चीज बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि भाई जो हमें नहीं पता होता, मतलब जीएस प्राइम के थ्रू हमें पता लग जाता है कि यार ये नहीं ये चीज करनी चाहिए, ये नहीं ये चीज करनी चाहिए। तो दैट हेल्प्ड अ लॉट बेसिकली। मेरे एक चीज और था कि आप लोग सर ने एक हाँ। सर एक चीज और कहूंगी हाँ जी। मैं कि जैसे मैंने गलती करी, अगर मुझे पहले ये प्रोग्राम मिला होता, जैसे मेरा जैसे अब मुझे ये था कि मुझे स्टैट्यूटरी ऑडिट में जाना है, ठीक है। अगर मैंने जब एग्जाम क्लियर किया था, ठीक है, जब मुझे अगर प्रॉपर गाइडेंस मिलती तो मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट में जाती, चाहे 1 या 2 महीना मुझे एक्स्ट्रा लग जाते, ठीक है। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ नो प्रॉपर गाइडेंस टू मी, तो मुझे क्या हुआ, मुझे जो मिला मैंने उसी में काम कर लिया, ठीक है, मैं रिस्क एडवाइजरी में घुस गई। क्योंकि फिर क्या हुआ कि थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता ना, उस उस फील्ड में हम है ना लंबे समय तक नहीं टिक पाते, राइट। ठीक है, वो बाद में रियलाइज होने लगता है, ठीक है। तो बेटर था ना कि मैं पहले से उस फील्ड को चूज करती जिसमें मुझे ज्यादा हैप्पीनेस फील होती है, ज्यादा इंजॉय फील करती हूँ। राइट। तो राइट। वो चीज मुझे बाद में रियलाइज हुई, ठीक है। तब अगर यही गाइडेंस अगर मुझे पहले मिली होती तो मुझे लगता है कि मेरा इतना टाइम खराब नहीं होता। तो मैं हाँ। ये कहूंगी कि जो भी फ्रेशर हैं, ठीक है, अभी उन्हें जिस तरह से अगर इस प्रोग्राम के थ्रू अगर उन्हें ये बेनिफिट रहेगा कि उन्हें किस फील्ड को चूज करना है, ठीक है। अगर वो गलत फील्ड चूज करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका पैसे तो वो कलेक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हैप्पीनेस नहीं मिलती, हैप्पीनेस आफ्टर सम बिल्कुल। टाइम उन्हें रियलाइज होगा, ठीक है। तो बेटर है कि वो सही पाथ को चूज करें, ठीक है। वो प्रॉपर गाइडेंस हमारे प्रोग्राम में सर देते हैं। तो ये जो हमारे आने वाले फ्रेशर सीएस हैं या फिर इंटरमीडिएट लेवल के हैं जिन्हें समझ नहीं आ रहा, या फिर फ्यूचर में करियर सेट करना चाहते हैं कि किस फील्ड में जाए, कंफ्यूजन है, तो इस प्रोग्राम के थ्रू काफी हेल्प होने वाली है उनकी। ग्रेट। आई थिंक आप बहुत सही बात बोला। जैसे वो सीए फ्रेशर्स होता है, वो लोग कभी ज्यादा करके वो लोग पैकेज के पीछे भागता है ज्यादा करके। हाँ मोस्ट ऑफ हाँ, देम वही यही वही गाइडेंस चीज। देता है। आपको जनरली, मेरे को भी यही हम्म गाइडेंस मिला था कि जहां पर आपको ज्यादा पैकेज मिले उधर आप चल जाओ। और अभी एकदम ही लर्निंग, तो हम्म आपने ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुका है सीए करके या कोई भी क्वालिफिकेशन करके। यू ऑलरेडी हम्म टू मच ऑफ लर्निंग हम्म ऑलरेडी हैज हैपेंड फॉर यू। नाउ यू शुड फोकस ऑन द पैकेज। ओके, नाउ दैट इज द मोस्ट। जहां पर ज्यादा हम्म मिले गुड जॉब, बस देखने का दरकार ही नहीं क्या हम्म कंपनी क्या करता है, क्या करता है, अपना गोल इंटरेस्ट, बस फोकस ऑन द पैकेज। व्हाट हैपेंस ना, 1-2 साल आपको अच्छा लगता है पैकेज, उसके बाद आपको थोड़ा सा दिक्कत हम्म होने लग जाता है अगर आपको काम कर। हाँ, तो ये चीज मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पहले पता चले कि ईच एंड एवरी का आपका लिमिटेशंस क्या है। बहुत सारा प्रोफाइल्स होता है, वहां पर आपका लिमिटेशंस भी होता है कि आप नहीं जा सकते हो प्रोफाइल में। नो मैटर हाउ मच यू ट्राई, यू कैन नॉट गो टू इनटू दैट प्रोफाइल अगेन अनलेस एंड अनटिल आपने कुछ रेलेवेंट स्किल सेट और ऐड कर दिया, कोई डिग्री और ऐड कर लिया। तो ये भी हम लोग इसमें कोशिश करता है कि हाँ, आपको लिमिटेशन भी पता है कि दिस इज द लिमिटेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, अगर आप इसके साथ कुछ ऐड ऑन करोगे स्किल्स, देन इट इज पॉसिबल यू कैन गेट देयर। लाइक दिस यू कैन नॉट गेट इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड। और फील्ड में क्या होता है वो भी बताने का कोशिश करता है जितना हम लोग को समझ में आया। तो वो भी बहुत जरूरी है। बहुत जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इक्विटी रिसर्च, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, प्राइवेट इक्विटी,
So these are the field many people want to go get into, but the thing is that कि वो फील्ड में क्या है वो भी जानना बहुत जरूरी है. तो we try to make them understand कि हाँ ये फील्ड में ये काम होने वाला है. अब आपको ये काम पसंद आ रहा है, then you can get into this field. Otherwise पैकेज देख के तो मत ही जाइए. तो जिनको पता नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग 16 घंटा का काम होगा, they feel कि 9 to 9 जॉब होगा या 9 to 5 होगा, but you never know कि आपको रात को भी काम करना पड़ेगा. अगर आपको पहले पता होगा, अदरवाइज यू गेट इनटू अ फील्ड लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और फिर आपको पसंद नहीं आ रहा है, तब स्विच करने में काफी दिक्कत हो सकता है. यू हैव टू फेस सैलरी कट एंड समथिंग. तो आपको अगर पहले पता होता है ये सब चीज के बारे में, इट बिकम्स वेरी इजी एंड स्मूथ डिसीजन मेकिंग होता है. ये मैं कोशिश करता हूँ कि देखिए नौकरी तो जनरली व्हाट हैपेंस एज अ सीए फ्रेशर, मोस्ट उसको लगता है आप तो सीए बन गए तो नौकरी तो ऐसे ही लग जाएगा, राइट? बात सही है, पहला नौकरी तो लग ही जाएगा आपका, थोड़ा बहुत मेहनत करोगे इधर उधर, नौकरी तो लगना ही है, ऐसा कोई है नहीं. प्रॉब्लम क्या आता है, एक तो लग जाएगा, उसके बाद अगर आप गलत नौकरी में स्विच हो गए, फिर आपको जो नेक्स्ट नौकरी मिलेगा वो प्रीवियस प्रायर वर्क एक्सपीरियंस के बिहाफ में मिलेगा. यू विल गेट द न्यू जॉब बेस्ड ऑन योर प्रायर वर्क एक्सपीरियंस. अब वो प्रायर वर्क एक्सपीरियंस अगर सही नहीं होगा तब आपका मुश्किल हो सकता है. एंड देन दे विल नॉट चेक योर अटेम्प्ट, योर मार्क्स, योर रैंक एंड एनीथिंग एल्स. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहला जॉब बहुत जरूरी होता है, वो जनरली अच्छा हो, आपका मन पसंदीदा हो और आपको स्कोप पता है उसका, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट इसका क्या है, तो वो बहुत होता है. ये मैं कोशिश करता हूँ, ये बहुत जरूरी, इसमें ध्यान दिया जाए, राइट? This is the most important thing because otherwise I have seen CA freshers, they're scattered actually. They don't have any planning, organizing, कुछ भी नहीं है, बस they're applying, कोई भी जॉब लग जाए. That is the problem. अगर आपको पता ही नहीं कहाँ पर जाना है, एटलीस्ट 3 फील्ड्स आपके पास होना पड़ता है रास्ता. So if you go with a plan, then you will do very well. Whatever your marks has been, या attempts जो भी है, तो वही चीज है. तो वो जन ये एक और मेरा जो मेरे को खराब लगता है, वो जन को लगता है उसका 5 या 6 अटेम्प्ट हो गया तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है. एंड दैट इज ऑल्सो वेरी, क्या उसको लगता है कि उसका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है आर्टिकलशिप में, एंड सामने वाला का टॉप 20 सीए फर्म्स है तो हम लोग का भी करियर खत्म. इट इज नॉट द केस एनी मोर बिकॉज ऑफ द लिंक्डइन, सो मेनी मेंटरशिप प्रोग्राम्स वगैरह है, स्किल बिल्डिंग है. इट इज नॉट द केस एनी मोर. अगर आप आगे आकर अपने पहले का जो गलती किया वो आप जो एडमिट, यहाँ मेरा ये सब एरियाज है, मेरा रैंक नहीं है, मेरा अटेम्प्ट ज्यादा हो गया, मेरा आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, you know your mistake, so you can improve upon those mistakes, right? But if आप admit कर लिए कि हाँ ये मेरा weakness area है, these are the areas I need to improve over a period of time, then it is good. But I've seen people, they keep on regretting on that point rather than improving on those aspects. Like myself also, I am not a rank holder or a very snob, okay, articleship experience, but मैंने एक चीज अच्छा किया कि मैंने सीखते रहा. लाइक आई वेंट टू बैंगलोर, आई वेंट टू मुंबई, आई गॉन थ्रू लॉट ऑफ मेंटरशिप प्रोग्राम, किस तरीके से आई फेस्ड लॉट ऑफ रिजेक्शन माई सेल्फ. तो उससे पता चला एग्जैक्टली क्या होता है. फिर हर एक करियर गाइडेंस आई हैव प्लेड, आई थिंक गाइडेड मोर देन 20,000 सीए प्रोफेशनल्स है. तो वहां पर मेरे को एग्जैक्टली पता चला हर प्रोफाइल में काम क्या होता है, करियर काउंसलिंग काम क्या, बिकॉज काम ही नहीं पता होता. वी जस्ट वांटेड टू गेट इनटू दैट फील्ड बिकॉज ऑफ द पैकेज सीटीसी जो मंथ में आता है. पर एक्चुअली वो काम पता चल जाएगा एग्जैक्टली यहाँ पर में ये काम होता है, बैक एंड में ये काम हो रहा है, मिडिल एंड में ये हो रहा है, फ्रंट, एटलीस्ट आपको ओवरऑल आइडिया भी होगा, तो यू आर एबल टू टेक अ वेरी गुड डिसीजन. और आपको टेंशन नहीं होगा कि सामने वाला क्या कर रहा है, क्योंकि सीए ऐसा फील्ड, इट्स अ डायनेमिक फील्ड, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है. तो आपको हमेशा ऐसे लगते रहेगा कि आप पीछे रह गया और आगे वाला बहुत आगे चला गया. तो वो भी एक मन का शांति के लिए बहुत जरूरी है. आप जो भी कर रहे हो आपको पूरा कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो खराब काम नहीं है कोई. बिकॉज यू कैनॉट लर्न एवरीथिंग. तो आपको एक फील्ड तो सिलेक्ट करने पड़ेगा. बिग फोर में जाओगे तो स्पेशलाइजेशन होगा. मोस्ट ऑफ देम क्या होता है ना, बिग फोर में 3-4 साल काम करके भी इसको लगता है कि सामने वाला तो भाई उसका तो जिंदगी बहुत हुआ है और मेरा जिंदगी खराब है. दैट इज नॉट द केस. सब अपना अपना, एवरीथिंग इज गुड, ओके, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड भी. तो आप जो कर रहे हो उसमें आपको अगर मजा आ रहा है काम में, तो वो जरूरी है. अगर आपको पता होगा ना हर फील्ड का गहराई, तो आपको पता चलेगा मैं भी कोई खराब काम नहीं कर रहा हूँ. तो दिस इज अ थिंग आई ऑल्सो ट्राई टू इम्प्लीमेंट कि हाँ जो आप कर रहे हो खराब चीज नहीं है कोई भी. तो कोई बोलता ऑडिट खराब है, कोई बोलता टैक्सेशन खराब है, कोई बोलता फाइनेंस में मजा नहीं है. इट्स नॉट द, मैंने कितना स्टूडेंटों को देखा है, वो लोग एमबीए फाइनेंस होकर ऑडिट में आना चाहता है और सीए फाइनेंस में जाना चाहता है. आई हैव सीन द केसेस कि वो लोग को फाइनेंस में नहीं जाना है. अपना जो एमबीए फाइनेंस का लोग ऑडिट में आना चाहता है, स्टेट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट में. बोला तुम लाख कोशिश कर लो, तुमको सब कुछ आएगा भी, देन आल्सो इट्स नॉट इजी दैट यू कैन गेट इनटू ऑडिट, बिकॉज़ में चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही लेता है. और सीए के लिए अगर फाइनेंस बोलता है तो उसके लिए भी उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है जैसे एमबीए फाइनेंस के लिए अगर ऑडिट या टैक्सेशन में आने का. तो अपना जानना भी जरूरी कि व्हाट इज द डिग्री एक्चुअली इज टेलिंग यू टू डू, कि ये डिग्री का ये लिमिटेशन है, ये जनरली ये प्रोफाइल के लिए ये डिग्री को ज्यादा प्रेफर किया जाता है. तो इमोशन पाल के फायदा नहीं. मेनी पीपल आई हैव सीन दे कीप ऑन इमोशंस की
कि ये डिग्री को प्रेफर नहीं करता, आप अगर फाइनेंस का डिग्री दोगे तो CFA इज द गोल्ड स्टैंडर्ड डिग्री, तो CFA को डेफिनेटली प्रेफर ज्यादा करेगा। तो आप अगर जो कि मैं CA में करके रखा हूँ, ये पर्टिकुलर डिग्री करके रखा हूँ, तो आपको देखना पड़ेगा कि दिस इज द थिंग कि ये लिमिटेशन है, मार्केट इसको एक्सेप्ट करता है। इट्स नॉट कि ये प्रोफेशन में हुआ है, पर यू हैव टू अंडरस्टैंड मार्केट में क्या चीज चल रहा है, मार्केट में जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या है, एंड यू हैव टू ओबे दैट। जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब डिस्क्रिप्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अल्टीमेटली, उसमें क्या लिखा रहता है कि ये डिग्री रिक्वायर्ड है, ये स्किल रिक्वायर्ड है, और ये है वो, उस हिसाब से रेज्यूमे बनना बहुत जरूरी है। तो मोस्ट ऑफ देम रेज्यूमे अपना हिसाब से बनाता है, रेदर देन जो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है उसके हिसाब से नहीं बनाता है, एंड दैट इज वाई वो लोग को मिलता भी नहीं है जॉब। तो ये सब चीज हम रियलिटी कोशिश करते हैं कि रियलिटी चेक में रहे ज्यादा करके। तो यू हैव आल्सो हैड द सिमिलर एक्सपीरियंस, राइट? आप हितेश आप बोल सकते हो, राइट? सर बेसिकली हमें ये भी हेल्प होती है कि हम जब ऐसे जो मेंटर्स नए मेंटर्स आते हैं, मतलब बेसिकली एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स, उनकी भी हेल्प से मिल जाता है, पता चल जाता है कि बेसिकली हर प्रोफाइल में क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, मतलब उस प्रोफाइल में जाने के लिए। तो दैट हेल्प अ लॉट। बेसिकली जो आपने कई मेंटर्स को बुलाया, जैसे आसिफ मसानी हो गया, तो उनसे पता चला कि भाई FP&A प्रोफाइल में क्या होता है, और जो मेंटर्स बुलाए थे तो उससे पता चलता है कि भाई ये वाली प्रोफाइल में ये क्या 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 चीजें अवेलेबल है, क्या लिमिटेशंस क्या भी हमें पता हमारे, चलता है, लिमिटेशंस भी हमें पता चलता है हमें प्रोफाइल का। बेसिकली हमें उससे, बेसिकली हमें पता लग जाता है कि भाई हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हम ये बाहर से तो सारी दुनिया दिखती है, बट अंदर अच्छा जाके पता लगता है। चलता है कि यार हाँ ये कहाँ पे आ गए हम। दैट इज अ मेन हाँ। प्रॉब्लम। ये बहुत चीजें सॉल्व हो जाती है, और ये भी मतलब। पता चलता और है कि वो मेंटर ने क्या गलती किया था, पर्टिकुलर पर्सन ने क्या राइट गलती किया राइट था अपना राइट। करियर में, वो गलती हम लोग ना हाँ करें। वो, हाँ और ये भी कुछ लोग तो ये भी बता जाते हैं कि हमें कैसे उस फील्ड में जाना चाहिए, कि हमें क्या हाँ कैसे फॉलो करनी चाहिए, क्या हाँ एडवाइस फॉलो करनी चाहिए। तो उससे हेल्प हो जाती है कि भी जैसे CA फ्रेशर्स है, उनको नहीं पता होता कि कैसे जाना है, तो हम उनको गाइड कर सकते हैं कि हमें ऐसे नहीं ऐसे जाना चाहिए। तो दैट हेल्प अ लॉट। CA फ्रेशर्स को हेल्प बहुत हो जाती है। एक और मैंने जो, हाँ हाँ बोलिए। सबसे बड़ी बात है, आई हैव सीन लॉट ऑफ रिज्यूमे, मतलब CA फ्रेशर्स के लॉट ऑफ, मैंने बहुत रिज्यूमे देखे हैं, तो उनमें ये चीज है, अब लोग ना रिज्यूमे को जो आजकल साइट्स आ रही हैं, प्रोफेशनल साइट्स, उन पे अपना डालते हैं और बना के ले आते हैं। तो कंपनीज को भी पता है कि ये वाले रिज्यूमे तो सेलेक्ट, ये तो रिज्यूमे उसमें हेल्प कुछ टाइम लगाया नहीं, बस वहां से उठा लिया, हाँ तो वो रिज्यूमे बेसिकली सेलेक्ट कम होते हैं। तो आपको कम होता है। उसमें पर्सनल टच चाहिए ही चाहिए रिज्यूमे में। तो Right. दैट हेल्प अ लॉट। जो हमारी GS प्राइम में होते हैं कि भाई, अब वो चीजें हम हेल्प करते हैं कि भाई इसमें पर्सनल टच डालो, खुद इसमें ये बनाता चीज है, नहीं डालनी, खुद ये चीज बनाता है डालनी। रेज्यूमे, हाँ मोस्टली अपना खुद हाँ बनाता है रिज्यूमे, और हेल्प कर देता है, फिर वो कंटेंट भी हम लोग दे देता है कि हाँ कंटेंट से आप कि बना भाई सकते हो, स्टडी करता है वो रेज्यूमे को। उससे ये होता है ना, उससे ये होता है कि आप प्रोफाइल के रिलेटेड लिख रहे हो, आप जिस प्रोफाइल में जाना चाहते हो और जो आपको एक्सपीरियंस है। बेसिकली अगर आप नॉर्मल रिज्यूमे बनाओगे तो आप नॉर्मली लिखोगे, ठीक है ना, वो आप प्रोफाइल के रिलेटेड लिखोगे, तो उससे हेल्प होती है कि भी आपको कॉल्स भी अच्छी तरह आ जाती है, और आपको जॉब भी बहुत जल्दी लग जाती है, और आपको जिस फील्ड में जाना होता है उसमें लग जाती है। हाँ 1-2 महीना हर बंदा लेट हो सकता है, और ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पढ़ सकते हो। मतलब कई पढ़ना CA बहुत मैंने जरूरी देखे हैं, आई कैन गिव यू माई एग्जाम्पल, क्योंकि जब मैं CA बन गया था, मैं भी चाहता था यार छोड़ यार पढ़ना क्या है, मतलब है। अब तो CA बन गए हैं, जॉब अब क्या मिल ही पढ़ेंगे। जाएगी। तो हाँ, बट ये है कि लोगों का कि मतलब ना CA बनने के बाद भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जब तक बहुत आपको पढ़ना जॉब पड़ेगा। नहीं मिलती। जॉब नहीं मिलती तब तक आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जॉब आप जॉब सब कुछ लगने के बाद भूल ही चुके पढ़ना होते हो। पड़ेगा जॉब में भी पढ़ना सर पड़ता वो तो चलो पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब है। जॉब के अंदर भी सीख जाता बंदा। हाँ, बट ये है कि जॉब के मतलब CA क्लियर करने के बाद ना आपको भूल चुका होता है आधे से ज्यादा चीजें, तो वो आपको याद करनी पड़ती है, क्योंकि वो दे विल टेस्ट योर नॉलेज टेस्ट कैसे होगी अगर हाँ, आपको कुछ आता नहीं होगा, तो आपकी नॉलेज कैसे टेस्ट होगी। नहीं तो वो पढ़ने के लिए मैंने आपको, काफी यही गलती देखा है कि जितना CA बन जाता है, आई वाज नॉट इन दैट कैटेगरी लकीली, बिकॉज मेरा सिचुएशन उस तरीका का नहीं था, इसलिए आई वाज नॉट इन दैट कैटेगरी। मेनी CA बिकम्स रिलैक्स्ड, ओके, कोई गोवा चल जाता है, इधर चलते, दे बिकम रिलैक्स्ड जब आ गए डिग्री। तो राइट। मैंने देखा जो स्पेशली जिसका 1 2 या 3 अटेम्प्ट होता है ना, वो ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। मेरा तो इतना अटेम्प्ट है, तो अटेम्प्ट इज नॉट हाँ सर ये तो वो है लोग ही है। ज्यादा ही रिलैक्स हो मेरे जाता है। मेरे तो
मेरे भी 2 ही अटेम्प्ट्स थे, मैं भी हाँ, रिलैक्स था कि कोई ये ना हो बिकेम जाएगा, लॉट ऑफ बट रिलैक्स, और वो रिलैक्सेशन काफी नुकसान कर सकता है 1-2 साल 3 साल अगर आप रिलैक्स रहोगे तो, बिकॉज वो जो 6 अटेम्प्ट हाँ। वाला है, तो 6 या 7 या 8 अटेम्प्ट उसको पता चल गया कि वो रॉन्ग ट्रैक में है अभी, ही इज इन द रॉन्ग ट्रैक, तो उसको पता चल गया, वो मेहनत ज्यादा करेगा जनरली। और जिसका जिसका अगर अच्छा एक्सपीरियंस है, मैंने ये देखा इवन आर्टिकलशिप जो अच्छा काम फॉर्म से करता है, दे आल्सो बिकम रिलैक्स्ड। ओके, तो ये चीज है। और जो छोटा फॉर्म से निकल के आता है, जो अटेम्प्ट जाता है, तो दे आर नॉट रिलैक्स्ड, उनको पता है अब उसको अगर कोई रखेगा तो नॉलेज के बेसिस में ही रखेगा, तो वो ज्यादा मेहनत करता है। तो ये चीज है, रिलैक्स तो एकदम ही नहीं होने का है यहाँ पर में, यू हैव टू वर्क एवरी डे, बिकॉज यहाँ पर कॉम्पिटिशन ज्यादा है। हर साल 12,000 सीए निकलता है, 24,000, और एग्जिस्टिंग सीएस भी अभी नौकरी खोजता है, तो यू हैव अ वेरी कॉट हाँ, थ्रू कॉम्पिटिशन, so you have to बेसिकली really, जब आप फ्रेशर वाला हाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, साथ में एक्सपीरियंस भी तो इंटरव्यू दे रहे हैं ना, हाँ तो यू एक्सपीरियंस हैव है, कंपटीशन फ्रॉम एक्सपीरियंस कंपटीशन आल्सो। बहुत होता है। आप अभी तो फ्रेशर, फिर भी ऑनलाइन हो गया सब कुछ, हम लोग का टाइम में जैसे मैं अगर बिग फोर का इंटरव्यू दे रहा हूँ या कहीं पर भी दे रहा हूँ, 50 ये और रहता लाइन में, और उसको देख के मैं तो डर जाता था कि मैं इनके सामने कैसे करूंगा, दे आर अभी वेरी स्मार्ट देन यू। अभी सर अभी वर्चुअल है बस, अब फिर ऑफलाइन मोड में आ जाएगा, तब पता चलेगा कि हाँ, मतलब क्या होता है। कंपटीशन है, एक जगह में वॉक इन में 50 सीए 100 सीए एक ही जगह में आपका कंपटीशन लेके इंटरव्यू देने जाएगा, तब आपको पता चलेगा भाई हम्म, कंपटीशन बोलते एम्प्स में कोई अगर गया होगा हम लोग का टाइम में, तो देयर वाज सो मच ऑफ कंपटीशन हाँ कि सर, आपको 10 कैंपस बजे, में आपको बहुत ज्यादा अगर होता था। पीडब्ल्यूसी में भी अगर इधर इंटरव्यू देना है, आपको 4 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ता है वो कॉल आने के लिए भी। तो दैट वाज अ वेरी बिग थिंग, आई फेल्ट कि वो भी आपको यूनिवर्सिटी सिखाता है कि हाँ लाइन में इतना सीए है, तो यू हैव टू बी रियली गुड कि वहां पर में जब जाओगे तो यू हैव टू क्लियर द इंटरव्यू एट एनी कॉस्ट, कि लाइन में खड़ा नहीं होना पड़े। तो आई हैव सीन दिस कि इट्स वेरी डिफिकल्ट। कैंपस में भी ऐसे होता है, अगर आपने जीडी में अगर आपने सही तरह बोला नहीं है तो 10 में से 2 ही बंदे सेलेक्ट होंगे, अगर आपने हाँ, बोला नहीं है तो आप रिजेक्ट हो गए, आप चाहे सीए हो, क्योंकि सब सीए बैठे हैं वहां पे, एक ही लेवल पे होते हैं सब वहां सब पे। सीए बैठे और सब पैसा के लिए हम्म। पैसा के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो ये भी एक चीज हो जाता है ये कि यहाँ पर लॉट ऑफ कंपटीशन राइट। होता है, इसलिए आपको अपस्किलिंग करना है और साथ ही करियर गाइडेंस आपको रेडी होना पड़ेगा। और क्या आप सॉफ्ट स्किल भी इंप्रूव करना है अपार्ट फ्रॉम हार्ड स्किल, आर्टिकुलेशन स्किल जिसको बोलते हैं, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर प्रॉब्लम होता है एक्सप्रेशन लेस होता है सीएस लोग, जनरली दे डोंट हैव एक्सप्रेशन, आर्टिकुलेशन स्किल नहीं है, कैसे करके आर्टिकुलेट करना है, तो ये सब चीज भी जरूरी है, हाउ यू आर आर्टिकुलेटिंग थिंग्स, मेकिंग अप थिंग्स, तो ये भी अपना पॉलिश कैसे करना है एक्सपीरियंस को, भले आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है पर उसको कैसे अच्छा से दिखाना है। दिस इज ऑल्सो लॉट ऑफ सीए बोलते मेरे तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो वो ऐसे करके सिंपैथी गेन करने का कोशिश कर रहे हैं इंटरव्यू में, दैट रियली डज नॉट हेल्प। तो आपको एकदम अच्छा से पॉलिश करके अपना एक्सपीरियंस को भी दिखाना पड़ेगा, चाहे रेज्यूमे हो एक्सपीरियंस हो, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। तो ये भी चीज हम लोग का इसमें हुआ। तो आई गेस कि आप लोग ने काफी पॉइंट्स यहाँ पर में रखा। I think this will really help the young CA freshers and even experienced CA who is looking for a job switch, because you both are experienced. So if anyone, okay, if a CA fresher or a semi CA or an experienced CA, you're looking for a job switch, hard skill, आपका skill नहीं है, soft skill का problem हो रहा है, you need a network, okay, career guidance कहाँ पर जाना है, तो we can help you out in the best possible way. So I think thank you so much. आप last words आप लोग को कुछ बोलना है तो आप लोग बोल सकते हो। नहीं सर, या जनक आप बोलो। आप बोल लो। मैं फ्यूचर सीएज और फ्रेशर और एक्सपीरियंस पर्सन जो भी जॉब सर्च कर रहे हैं उन्हें ये गाइड करूंगी या ये एडवाइस करूंगी कि मेन इंटरव्यू में बैठने से पहले आप जो भी कर सकते हो, चाहे प्रैक्टिस आप बहुत करो, ठीक है, जो रेलेवेंट कंटेंट है उसके ऊपर प्रिपेयर करो, उसके नोट्स बनाओ, या आपका कोई मेंटर है तो उसकी हेल्प लेके आप जिस वे में आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इंटरव्यू की, उससे चेक करवाओ, उससे रिव्यू करवाओ, ठीक है। और कोशिश करो कि आपका कोई इंटरव्यू ले। अगर कोई पर्सन नहीं है तो आप खुद ही अपनी इंटरव्यू की परफॉर्मेंस को रिव्यू करें, ताकि आप फाइनल में एटलीस्ट कहते हैं ना, फाइनल इंटरव्यू देने से पहले अच्छी से रवा हो सके, आपका वो कॉन्फिडेंस, आपकी वो प्रेजेंटेशन अच्छे से फाइनल इंटरव्यू में दिख पाए और आप अच्छे से जॉब अचीव कर सकें। तो मैं उन्हें यही गाइड करूंगी, एडवाइस करूंगी कि वो पहले से अपनी प्रैक्टिस करें, ताकि वो फाइनल इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म कर सकें और अपनी जॉब अचीव कर सकें और अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकें। It is.
बेसिकली सर मैं तो यही कहूंगा कि अगर किसी को इंटरव्यू देने जाना है तो वो प्रैक्टिस करे पहले, तो मॉक इंटरव्यूज दे, अगर मॉक इंटरव्यूज दे सकता है पॉसिबल हो तो, क्योंकि जब हम अगर बंदा सिंपली जाता है तो वो बंदे को कॉन्फिडेंस नहीं होता कि कैसे बोलना, क्योंकि किसी को अगर हम कहते हैं वॉक थ्रू योर रिज्यूमे तो वो उसी में ही मतलब उसकी हालत खराब हो जाती है कि भाई मेरे को नहीं समझ आ रहा, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। तो आई विल सजेस्ट कि मॉक इंटरव्यूज दो। मॉक इंटरव्यूज के अलावा आपको रेलेवेंट नॉलेज पढ़नी है, इरेलेवेंट नहीं पढ़ना कि भाई आप ऑडिट के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप पढ़ रहे हो लॉ और कंपनी लॉ पढ़ रहे हो, तो उसमें कोई फायदा नहीं होगा। आपको सबसे पहले ऑडिट इतना अच्छा तरह आना चाहिए कि भाई आप उससे कॉन्फिडेंस लेके, हाँ बाद में आप पढ़ सकते हो, पहले आपको रेलेवेंट नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप स्टैट ऑडिट के इंटरव्यू देने आपको ऑडिट सारा अच्छे तरह आता होना चाहिए। तो बेसिकली आई विल सजेस्ट कि भाई मॉक इंटरव्यूज दो और पढ़ो इतनी अच्छी तरह, मतलब रेलेवेंट नॉलेज पढ़ो ताकि आप इंटरव्यू क्लियर कर पाओ। उसके बाद तो आप रेगुलरली पढ़ ही सकते हो, ये आई विल सजेस्ट। I सर think एक चीज और कहूंगी कि जब हम इंटरव्यू में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो उसमें हमें अपनी जो जॉब रोल है उससे रिलेटेड ही उनको इंट्रोडक्शन में हाईलाइट करें उन सब चीजों को, रेदर देन कि प्रोफाइल हो जस्ट लाइक ऑडिट की और हम उसमें अपने इंट्रोडक्शन में इंटरव्यूअर को ये बता रहे हैं कि हमने टैक्सेशन किया है या ऑडिट भी बता रहे हैं, लेकिन जस्ट फोकस हम किसी अदर फील्ड पर कर रहे हैं, तो ये गड़बड़ इस चीज से गड़बड़ हो जाएगी। तो ये सब चीजें तभी पॉसिबल हैं जब हम पहले से इस चीज के लिए प्रिपेयर हो सकें या कोई हमें गाइड कर सके। एक तो चीज गाइडेंस मेरे को एक चीज था, इसे 3 मिनट बाकी है ये मीटिंग में। मैं चाहता हूँ कि एक जैसे हम लोग का मेंटरशिप हो है मच मोर पर्सनलाइज मेंटरशिप, ओके देयर आर अदर मेंटरशिप, वहां पर बैचेस बन जाता है 300 to 500 बैचेस, ओके स्टूडेंट, तो वहां पर पर्सनलाइज गाइडेंस होता नहीं है। तो व्हाट इज दैट सिग्निफिकेंस ऑफ दैट, आप शॉर्ट में बताइएगा, बस 3 मिनट्स का ही रहेगा ये। जनक। या सर श्योर सर, जब मैंने जीएस मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करा था तो मेरे पास अदर मेंटरशिप प्रोग्राम के ऑफर्स आ रहे थे कि आप इसे अवेल करिए, ठीक है। और एक और पर्सन है बहुत ही फेमस भी है लिंक्डइन पर, ठीक है, सिर्फ रिव्यू राइटिंग के ही सॉरी रिज्यूम को रिव्यू करवाने के ही और रिज्यूम प्रिपेयर करवाने के उसके इतने ज्यादा हाई चार्जेस। और एज वी ऑल नो दैट सीए फ्रेशर के लिए इतना शुरू में देना या फिर एक्सपीरियंस है या ब्रेक के बाद शुरू कर रहा है तो इतने अमाउंट, इतना हैवी अमाउंट देना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये चार्जेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो और उनका जब मैंने ब्रोचर्स जो रीड आउट करा उसमें फाइंड करा कि उनका बैच कितना बड़ा रहता है, सिर्फ वो प्रिपेयर करवा देते हैं, उनकी ये गारंटी नहीं होती कि वो प्लेसमेंट करवाएंगे ही करवाएंगे या एचआर की कॉल अरेंज करवाएंगे ही करवाएंगे। लेकिन इस प्रोग्राम में ऐसा कुछ नहीं है, और फोन ठीक में है, बात भी नहीं कि करेगा भाई इतना, ना, फोन में बात हाँ करेगा, क्लास हो गया खत्म हाँ, हम आपका। अपने मेंटर से बात ही नहीं कर सकते, ऐसा ऑप्शन भी नहीं है उसमें। हाँ। लेकिन इस प्रोग्राम को चूज करके मैं कहूंगी कि मेरे पैसे वसूल हो गए पूरे ठीक है। मुझे बहुत कॉल आई, इवन सर भी कहते थे तुमने ऐसा क्या किया है, ठीक है, इतनी कॉल आती है। मुझे कॉल भी बहुत आई, मैंने इंटरव्यू भी बहुत अटेंड किए, प्रैक्टिस भी की जैसा सर ने मुझे गाइड किया, ठीक है, और विद इन टाइम मेरी जॉब भी लग गई, ग्रेट। ठीक है। तो सर ने जो मुझे हेल्प किया, एक तो जब भी मुझे फोन पर बात करनी होती थी कि सर मुझे इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, मैंने खटाक से सर को फोन मिलाया, सर ने मुझे प्रॉपर सपोर्ट दिया कि हाँ इसको ऐसे करो, ठीक है, ये चीज फॉलो करें, और मैंने फाइनली उन चीजों को फॉलो भी किया, इसलिए मेरा रिजल्ट भी बहुत जल्दी आया, ये ठीक बहुत है। अच्छा बात बोले ना आप, तो एक आपको तो दिक्कत हुआ है फटाक से फोन किया, राइट। तो दिस इज अ ग्रेट थिंग कि आपको ट्रस्ट है कि आप काम पूरा हाँ, करवा लेगा। ये चीज अदर प्रोग्राम में मैं कहूंगी कि ये चीज मिसिंग है, ठीक है। हाँ। लेकिन इस प्रोग्राम में मेरा जब भी दिमाग खराब होता था मैं सर को कॉल करती थी, ग्रेट। ठीक है, उनसे अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर करती थी, वो उसका मुझे सॉल्यूशन प्रोवाइड करते थे, ठीक ग्रेट। है। और मैं उसे और कैसे बेटर कर सकती हूँ उसके लिए मुझे गाइड करते थे। ग्रेट। तो फुल पैसा वसूल प्रोग्राम था, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर सर एंटरटेनिंग। हाँ, ये मीटिंग खत्म हो जाएगा इसलिए मैं इसको और लंबा नहीं टान सकता हूँ। So thank you so much for both of you for joining the session, and थैंक्स I सर। think great it will be for the people who have seen this थैंक यू video. सर। ओके थैंक यू सर।